जिस व्यापार स्थल में बहुत अधिक आमदनी होती है, वह स्थान स्वर्ग के समान हो जाता है। जिस स्थान में आनंद आता है, वहां ऊर्जा का उद्गम होता है, क्योंकि ऊर्जा रहित स्थान में नीरसता आ जाती है, रस का प्रवाह नहीं रहता। तो शिवरात्रि एक ऐसा महान पर्व है जब हम प्रसन्न मन से पूरी रात्रि जागकर शिव का पूजन करते हैं, शक्ति का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। और आश्चर्य की बात है कि उस समय न हमारे शरीर में कोई थकान आती है और न मन में कोई थकान आती है। शरीर में भी कोई थकान नहीं, मन में भी कोई थकान नहीं। क्यों नहीं आती है थकान? क्योंकि शक्ति का उद्भव हो रहा है भैया। आप जब साधक शक्ति से परिपूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का स्वरूप है, मिलन का प्रतीक है। वास्तव में तो यह मिलन उनके विवाह की रात्रि है। वास्तव में मिलन प्रत्येक साधक के मन में शिव और शक्ति का मिलन होता है। शिव अर्थात क्या है? संपूर्ण सत्य। शिव अर्थात सुंदर। शिव अर्थात सर्वत्र। तो जहां आपका मन पूर्णमय शिवमय हो, उस स्थान को क्या कहेंगे? स्वर्ग। तो आज आप ये सोचो कि आप पृथ्वीलोक पर विराजमान नहीं हैं, आज आप शिवलोक में विराजमान हैं। आप का अभिषेक कर रहे, ये जल गंगा स्वरूप है। तो शक्ति तो सती तो सदैव और सदैव शिव के साथ ही विराजमान है। पुराणों में अब ऐसी कथाएं अलग अलग क्यों कह गए? इसलिए कहा गया है कि आपको थोड़ा आकर्षण आए। कल ही मेरे से किसी ने पूछा कि हिंदू धर्म के बारे में किसी को बताना हो तो हम कैसे बताएं बच्चों को वगैरह। बोला ये उपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म, जीव, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, ये तो बहुत भारी भारी हो जाएंगे। मैंने कहा तुम कुछ मत करो, तुम उसे रामायण पढ़ने के लिए दे दो। उस रामायण के अंदर 1000 कथाएं आ जाएंगी और मनुष्य अपने आप को भगवान के साथ जोड़ लेगा कि ये है हमारे हिंदू धर्म की विशालता, विराटता, कि किस प्रकार एक मनुष्य अपने जीवन में इतने अधिक कार्य कर सकता है, किस प्रकार मर्यादा रख सकता है। और उसे श्रीमद् भागवत पढ़ाओ, अपने आप उसके अंदर गुरु के बारे में, देवताओं के बारे में, ऋषियों के बारे में, तपस्या के बारे में, जीव के बारे में, परमात्मा के बारे में पहले उसको रस दो, तो रस आता है कथा के। अब आपको कहा जाए कि आम का पेड़ आप देख करके बता सकते हो, आप कहोगे 1 सेकंड में बता सकता हूँ ये आम का पेड़। अब आपको कहा जाए अमरूद का पेड़ बता सकते हो, हाँ अमरूद का पेड़ देख करके बता सकता हूं। अब मैं आपको पूछूं कि आप आंवला का पेड़ बता सकते हो देख करके कैसा है? काजू का पेड़ बता सकते हो कैसा है? इलायची का पेड़ बता सकते हो कैसा है? नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने देखा ही नहीं। आम का पेड़ आपने 1000 बार देखा, अमरूद का पेड़ आपने 1000 बार देखा, और वन विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को, कार्यकर्ता को, चौकीदार को पूछूं तो वो 1 सेकंड में बता देगा। आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने देखा नहीं। वह बता इसलिए पाएगा कि वो उसकी देखभाल करता है। वो अपने आप 1 सेकंड बता देगा कि आम का है, अमरूद का है, इलायची का है, ये काजू का है, ये इसका पेड़ है, ये अमलतास का है, यह बेल है। लेकिन सब वृक्षों के समूह को क्या कहते हैं?
वन, जंगल, है ना। तो आप ये समझिए कि सारे देवी देवता, जिस प्रकार एक जंगल में हजारों हजारों वृक्ष है और सबका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन उसके संपूर्ण स्वरूप को एक शब्द में कहा जाए तो हम कहेंगे वन। तो ठीक इसी प्रकार हजारों देवी देवता है, उनका संयुक्त स्वरूप है वन, अर्थात हमारे शिव। उनमें ही सारे देवता समाहित हैं। इसीलिए कहा है विश्व सृष्टि विदायिनम पुनरेव पालन तत्परम संगरंदमपि प्रपंचम शेष लोक निवासिनम। तो भाई शिव ही सृजन करते हैं, शिव ही पालन करते हैं, शिव ही, क्योंकि सारे देवी देवता उनकी ही प्रतिभूति है, उनका ही स्वरूप है। नहीं हो सकता है। इसमें गलत क्या है? स्त्रियां शांत नहीं हो सकती है? पानी पिलाओ, एक अच्छी बात है। पानी भर के रखना बेटा। शिव और शक्ति की बात कह रहा हूं। एक दीपक, तेरी शादी हो गई? नहीं हुई? ध्यान से सुनना। तो एक लड़का लड़की को बहुत प्रेम करता है, नेचुरली लड़की को ही करेगा प्रेम। तो उसने बुलेट गाड़ी खरीदी। क्या? बुलेट, है ना। बुलेट आवाज बहुत करती है, इंप्रेस करने के लिए बुलेट खरीदी। अब लड़की को पीछे बिठाता और डक 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 करता दौड़ता। लड़की पीछे बैठी हुई चिपक करके कोई बात कहती, सुना ही नहीं। तो लड़के ने बुलेट को बेच दिया और होंडा एक्टिवा ले ली। अब होंडा एक्टिवा ले ली, लड़का भी खुश, लड़की भी खुश। लड़की पीछे बैठती, वो चलाता, दोनों घंटों बतियाते रहते, खूब राइड पे लंबे लंबे चक्कर लगाते, पूरे उज्जैन का चक्कर लगाते, आराम से ठेठ इंदौर तक का चक्कर लगा करके आ जाते, आराम से गप्पे शप्पे लगाते। शादी हो गई। फिर क्या हुआ? साल भर बीता नहीं होगा, लड़का लड़की को साथ घूमने जाते थे। साल भर नहीं बीता कि लड़के ने वापस बुलेट खरीदी। अरे भाई, स्त्री शांत रह नहीं सकती है, शक्ति शांत रह नहीं सकती है, शक्ति का स्वभाव है। शक्ति नहीं है तो आप निढाल हो जाते हो। तो ये जो आपके भीतर भाग दौड़ क्रिया का स्वरूप है, ये आपके भीतर का स्त्री तत्व है, शक्ति तत्व है। और शक्ति कभी शांत नहीं हो सकती। शिव की प्रवृत्ति तो निश्चल है कि भाई कैलाश पर्वत पर निश्चल भाव से बैठे हैं। इसीलिए पर हम शिवरात्रि का पर्व क्यों मना रहे हैं? कि क्या है कि रात्रि है शांति का समय और दिन है क्रांति का समय, दिन है क्रियाकलाप का समय और रात्रि है शांति का समय। तो शिवरात्रि के पीछे यही भाव है। तो अब शिवरात्रि तो ये भाव हो गया कि रात्रि को शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। पर शक्ति का पर्व जो नवरात्रि है, वह शक्ति तो दिन भर क्रियाशील रहती है, उसको नव सुनी जाएगी। इसीलिए हम नवरात्रि में रात्रि को पूजन करते हैं, साधना करते हैं। क्योंकि जिद्दी बच्चा जानता है कि इस समय की मेरी साधना, अब मैं जो मांगूंगा वह अवश्य पूर्ण होगा। इसीलिए हम
रात्रि में माता की चौकी लगाते, रात्रि में जागरण करते। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, बाकी गुरु देख ले। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, बाकी गुरु देख ले। आपके देखने की, समझने की क्षमता, बुद्धि सारी चेंज हो जाती, क्योंकि आपका तीसरा नेत्र गुरु जागृत करते हैं। गतम दुखम गतम पापम, जो भी पूर्व जन्म के पुराने दोष पाप है वह समाप्त हो जाते हैं जब गुरु आपके जीवन में आते हैं और आपके आज्ञा चक्र को स्पर्श करते हैं। यह है गुरु द्वारा शिव भाव की क्रिया। क्या है कि शिव ने दक्ष का संहार किया। अब दक्ष का संहार करने के बाद दक्ष वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले बलशाली था, और दक्ष का सिर काट करके उसकी जगह बकरे का सिर लगा दिया। क्योंकि दक्ष को शिव से वैर था, दक्ष अभिमानी था, बहुत घमंड था, और शिव का तीसरा नेत्र खुला और दक्ष का सिर कट गया। दक्ष का तीसरा नेत्र खुला, पार्थिव ने कहा इसे पुनः जीवन दे दीजिए, तो बकरे का सिर लगा दिया। तो जब शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो उसको वो संहार किसका करते हैं? अज्ञान का, अहंकार का। अहंकार और अज्ञान का नाश करने के लिए शिव को संहार का देव माना गया है, और कोई कारण नहीं है कि शिव संहार के देव हो। शिव संसार के प्राणियों में अज्ञान और अभिमान का नाश करते हैं। एक बात और कह दूं, थोड़ी कठोर है, कि जीवन का शाश्वत सत्य है मृत्यु। लेकिन आप सोचो कि मृत्यु से पहले अज्ञान की मृत्यु कितने सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्राप्त होती है। यदि जीवन में मृत्यु से पहले आप स्वयं गुरु कृपा से, शिव कृपा से, शक्ति कृपा से अपने अज्ञान को मृत्यु दे सकें तो आपका जीवन परम सौभाग्यशाली हो जाता है। क्योंकि कभी न कभी तो खोएगी खोएगी, प्रकृति का नियम है, बदलाव आएगा ही आएगा। सब कुछ तो वैसा का वैसा रह नहीं सकता, केवल शिव ही शाश्वत है। तो कोई चीज खोए उसके पहले आप अपनी पकड़, जिस चीज से सबसे ज्यादा मोह, उसके ऊपर आप अपनी पकड़ थोड़ा ढीली कर। जो चीज आपको सबसे ज्यादा पकड़े हुए है उस पर आप अपनी पकड़ को ढीली कर दो। रह जाए तो ठीक है, नहीं रह जाए तो भी ठीक है। यह आपके जीवन में अज्ञान का नाश है। इसको नाश करने के लिए, तपस्या करने के लिए हिमालय भागने की जरूरत नहीं है कि मैं किन किन वस्तुओं से बहुत अधिक मोह करता हूं, उस मोह को मैं कम करूं, यह मेरे जीवन में अज्ञान का नाश हो जाए। फिर जीवन में भय समाप्त हो जाएगा। भय आता है मोह के कारण, मोह के कारण आता है अज्ञान। तो जितना जितना हम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना उतना हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है। तो आप किसी पर निर्भर हो तो आप अपनी निर्भरता कम करो। शिव जीवन में आते हैं, गुरु जीवन में आते हैं संहार के लिए। गुरु आते हैं कि आप स्वतंत्र बनिए, आपकी जो दूसरों पर निर्भरता है उस निर्भरता को कम करिए। बिल्कुल नहीं मिटा सकते हो, मत मिटाइए, लेकिन हर समय गुलाम मत बने रहिए कि यह चीज छूट गई तो मेरा क्या होगा, ये हो गया तो मेरा क्या हो गया, मेरा क्या होगा, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूं, चीनी खाए बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूं, 4 टाइम भोजन किए बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूं, ये कपड़े पीना रह ही नहीं सकता हूं। जिस जैसा
और मोह के हजार कारण हैं। मोह के बारे में एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि की। तो राजा भर्तृहरि को उन्होंने नीति शतक लिखा, ज्ञान शतक लिखा, वैराग्य शतक लिखा और उसमें प्रेम शतक भी उसी में है। तो वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते। तो गुरु को मालूम था। तो गुरु ने देखा कि राजा राजकार्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि राजन भर्तृहरि, यह अमृत फल लो और इसे खाओ, तुम आजीवन युवा रहो। भर्तृहरि बड़े प्रसन्न हुए, पर ज्ञानी थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो रानी से सबसे अधिक प्रेम करता हूं, तो मेरा तो क्या है, रानी को दे दूंगा, वो खाएगी तो वह सदैव युवा रहेगी, तो मुझे जीवन में बहुत रस और आनंद आएगा। पर विचित्र लीला यह थी कि राजा जितना भर्तृहरि अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, पत्नी उतना प्रेम करती नहीं थी, वह सेनापति से प्रेम करती थी। तो उसने सोचा कि मैं यह फल सेनापति को दे दूं। उसने सेनापति को वो फल दे दिया कि इससे प्रेम करती हुई यह आजीवन युवा रहेगा, तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। कथा है। और सेनापति रानी को इतना प्रेम नहीं करते थे, वह एक दासी से प्रेम करते थे। तो उन्होंने विचार करके वह फल दासी को दे दिए। दासी ने फल देखा, बोला कि मैं क्या करूंगी इस फल का। उसने कहा हमारे राजा कितने भले हैं, पूरी प्रजा का इतना अधिक ध्यान रखते हैं, मैं ये फल राजा को भेंट कर दूंगी। राजा ये फल खाएंगे तो वह आजीवन युवा बने रहेंगे और राज कार्य अच्छी तरह से चलाएंगे। उन्हें अमर फल की विशेष आवश्यकता है। रानी ने राजा को वह फल भेंट किया। राजा आश्चर्यचकित हो गए कि फल तो मैंने, कि तुम्हारे पास फल कैसे आया? कि बस फल आ गया, किसी ने दिया। क्योंकि हमारे जीवन में अज्ञान का कारण है मोह। इस मोह को हम अपने जीवन में कितना कम कर सकते हैं?